7 मराठा लाइट इन्फेंट्री 1995 से लेकर 1998 तक पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे डिप्लॉयड थी या तैनात थी। तब पलटन का काम था कि जो दहशतवादी पाकिस्तान की तरफ से हमारे इलाके में आते थे उनको रोकना और उनको मारना। इसके सिवाय दूसरा काम था, हमारे सामने पाकिस्तानी सेना तैनात थी या डिप्लॉयड थी और हमारे जो पिकेट्स थे बिल्कुल पाकिस्तानी सेना के साथ साथ थे और हमेशा पाकिस्तानी सेना हमारे ऊपर फायर करती थी और हमें उनके ऊपर फायर करके उनके ऊपर कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करके हम उनको जवाब देते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा था। जब हम वहाँ पे गए तब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग बहुत ही कॉमन था। रोज ही हमारे पिकेट्स के ऊपर फायर आता था जिसे हम जवाब उसका बड़े तौर पे देते थे। इसके सिवाय हमारी जो पलटन थी जिस इलाके में थी उस इलाके के अंदर जो माउंटेनस रेंजेस थी उनका हाइट 2000 फीट से लेकर 12000 फीट तक था। हमारा जो डोडा पिकेट था ये 12000 फीट से और ज़्यादा ऊपर था। यहाँ पे 6 महीना इस इलाके में हमारे इलाके में बर्फ़ गिरती थी और टेम्परेचर ये -2 -3 यानी कि सब ज़ीरो हो जाता था और हमें रात के समय लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारे पिकेट्स के ऊपर और पिकेट के बीच में एम्बुश लगा के हम पाकिस्तान के जो दहशतवादी थे उनको रोकने की कोशिश करते थे। जब तक सवाल है हमारी डिप्लॉयमेंट का, हमारी एक कंपनी गुतिया में डिप्लॉयड थी, एक जंगल में थी, तीसरी शाहपुर में थी और चौथी डोडा में थी। इसीलिए कि डोडा हाई एल्टीट्यूड था तो इसलिए वहाँ की कंपनी गुतिया के कंपनी के साथ 1.5 साल के बाद उसे बदली किया जाता था। तो हमारे जो पिकेट्स थे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्लाटून और एम्बुश में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 या 8 हमारे जवान जेसीओस और अधिकारी वहाँ पे रात के समय एम्बुश में तैनात होते थे और कभी भी रात के समय वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती थी। जब हम वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पलटन के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए तो उसमें से कुछ 4 या 5 के बारे में ही मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले हम इसे ऑपरेशन पिंडी नाम से पुकारते हैं, जहाँ पे 5 दहशतवादी जो लश्कर ए तोयबा का थे वो हमारे सीमा में घुसकर आए और उन्होंने हमें हमारा जो बटालियन हेडक्वार्टर था पिंडी या उसके पास एक पिंडी गली नाम का एक पास था, वहाँ पे हमने उनको मारा था। 5 दहशतवादी मारे गए जिसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पीछे पुंछ नदी के पीछे एक दन्ना टॉप नाम का पहाड़ी था, वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ था जहाँ पे जनरल हरी साहब इन्वॉल्व थे। वहाँ पे हमने एक दहशतवादियों को मारा था और वहाँ से काफ़ी सारा एम्यूनिशन और हथियार वहाँ से मिले थे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ वो हुआ था नेरिया जंगल के अंदर। हम गए थे, हमारे कमांडो प्लाटून जिसमें मेरे साथ कामत साहब थे, मैं था, विनोद साहब थे और कुछ हमारे जेसीओ चौहान साहब वगैरह थे। और इस ऑपरेशन के अंदर हमने जो 16 कोर जोन है वहाँ पे जितना इस 16 कोर का सबसे बड़ा स्टॉक एम्यूनिशन रॉकेट्स वगैरह का वहाँ से निकाला था, क्योंकि जिस सोर्स हमें वहाँ पे ले गया था उसे ये एग्जैक्टली किस केव के अंदर, किस गुफा के अंदर डाला था इसके बारे में ये पता था। इसके सिवाय हमारा जब पलटन का टेन्योर ख़त्म हो रहा था तो आधी पलटन जम्मू पे चली गई थी ट्रेन से निकालने के लिए। उस रात को ऑपरेशन हुआ जिसमें विनोद साहब थे, टुक्कुर साहब थे, सुरेंद्र होरा साहब थे। तो इसके अंदर हमने 6 दहशतवादियों को मारा था कि जो एक सबसे बड़ा कामयाबी ऑपरेशन माना जाता है। तो इस प्रकार के यशस्वी ऑपरेशन हुए और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो हमारा खुद का नुकसान था यह बहुत ही कम हुआ। कुछ हमारी कैजुअलिटीज़ ज़रूर हुई जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब हमारा यूनिट साइटेशन लिखा गया, जब हमारा
यूनिट जियोसिंथेसिस यूनिट एप्रिसिएशन हमें जो मिला गया, उसके अंदर हमारे नाम के ऊपर जो रिकॉर्ड था वो कुछ इस प्रकार का था। हमने हमारे 3 साल के टेन्योर के अंदर 36 से ज़्यादा राइफल पकड़ी थी, पिस्तौल्स 22 के ऊपर थी, एम्यूनिशन 5200 थी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस जिसे हम आईडी बोलते थे वो 57 था, अलग अलग प्रकार के रॉकेट्स 38 थे, हैंड ग्रेनेड्स पाकिस्तानी आर्मी के और चाइनीज ग्रेनेड वो 161 थे। इसके सिवाय पीका गन ये एक पकड़ा था। और इस कार्रवाई के लिए से हमारी पलटन को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें से एक युद्ध सेवा मेडल मिला, हमें 5 सेना मेडल मिले, विनोद साहब, होरा साहब वगैरह को। इसके सिवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हमें 6 कमेंडेशन कार्ड मिले, GOC&C नॉर्दर्न कमांड के 3 कमेंडेशन कार्ड हमें मिले। इसके सिवाय हमें यूनिट साइटेशन से हमारा गौरव किया गया। इसके सिवाय GOC&C नॉर्दर्न कमांड का यूनिट एप्रिसिएशन से भी हमारा गौरव किया गया। और इतना ही नहीं, हमारा जो ऑपरेशन वीर शिवाजी था उस 96 के अंदर जब इन्फेंट्री स्कूल में इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अंदर ये प्रेजेंटेशन दिया गया कि किस प्रकार का ऑपरेशन हमने पिंडी गली में किया गया था। तो ये सब बहुत सारी कामयाबी हमें पुंछ टेन्योर के अंदर मिली, लेकिन इसकी कीमत भी हमें देनी पड़ेगी। खास तो मैं 3 जवानों का नाम लेना चाहता हूँ जिनको वहाँ पे वीर गति मिली। एक था सिपाही गोपीनाथ शेंडे, जिसे जंगल पिकेट के ऊपर करेक्शन जिसे पकड़गला में वीर गति मिली। इसके सिवाय सिपाही अजय पिसाड़, ये जंगल पिकेट के ऊपर जो फायरिंग हुआ था इसके अंदर इसे वीर गति मिली। और इसके सिवाय सिपाही मधुकर साळुंके इंडिया ब्रिज के ऊपर जो एनकाउंटर हुआ वहाँ पे इसे वीर गति मिली। लेकिन याद ये रखना चाहिए कि हमारा जो यूनिट साइटेशन है ये बताता है कि हमारे टेन्योर के अंदर हमने 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था और 12 को सीरियसली इंजर्ड किया था। और जो दहशतवादी जिन्होंने हमारे सामने सरेंडर किया, जिनके एप्रीहेंशन हमने किए, उनका नंबर 27 के आसपास था। और ये यूनिट साइटेशन के अंदर जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, ये डेटा हमेशा अलग अलग जो तरीके होते हैं उनसे ये कंफर्म किया जाता है, वैसे ही दिया नहीं जाता। हमारे 2 JCOs गंभीर जख्मी हो गए थे, जिनके नाम में लेना चाहूँगा। सूबेदार गोपाल नाटेकर, जिनका एक आईडी ब्लास्ट में वो जख्मी हो गए थे, लेकिन अभी ठीक है। इसके सिवाय सूबेदार मेजर विश्वनाथ ढवड़े, जिनका एक आईडी ब्लास्ट के अंदर उनकी एक आँख चली गई थी, लेकिन अभी वो बहुत स्वस्थ है। तो इस प्रकार से हमारा कम से कम नुकसान होने के बावजूद हमने पाकिस्तानी सेना के ऊपर मॉरल एक्सीडेंसी हासिल की थी। इसके सिवाय दहशतवादियों को अंदर आने से रोका गया था। और ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर, ड्यू हेडक्वार्टर ने माना कि हमने हमारे एरिया के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होता था उसे रोकने में हमें अच्छी कामयाबी इसमें हमने हासिल की थी। अर्थात इसके अंदर पलटन के हर एक जवान, हर एक JCO, हर एक ऑफिसर ने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो पुंछ टेन्योर में ऑफिसर्स हमारे साथ थे, उसमें से बाद में 3 ने हमारी पलटन कमांड की, 3 और ने बाहर जाके पलटन कमांड की, 4 ब्रिगेडियर बन गए, 1 जनरल बन गए, बहुत सारों को गैलेंट्री अवार्ड मिला। हमारे जो JCOs थे, तकरीबन अगर मुझे फिगर्स याद है तो ऑलमोस्ट 11 सूबेदार बाद में सूबेदार मेजर बन के अलग अलग जगह के ऊपर SM की पोस्ट के ऊपर चले गए थे। इन्फेंट्री स्कूल के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होते थे वहाँ पे हमारे जवान, हमारे अगर मुझे नाम याद है हवलदार महादेव देवकाटे, वो वहाँ पे गया था। इसके सिवाय हमारे एक JCO सूबेदार मेजर आनंदा चिगरे, ये NDA के ड्रिल इंस्ट्रक्टर बने थे।
और उन्होंने इंडिया कैडेट्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया था और उनके बहुत सारे कैडेट्स आज जनरल बने हुए हैं। तो ये एक बहुत ही यशस्वी टेन्योर था जिसमें पल्टन को बहुत कामयाबी मिली। ये 3 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद हम पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड में चले गए। वहाँ पे मैंने 8 महीना पल्टन की कमांड संभाली। तो उसमें मैं 2 ही चीज़ों के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक तो हमारा जो ट्रैकर डॉग था सीजर, उसे अंडमान निकोबार का सबसे अच्छा वेल ट्रेन डॉग का खिताब मिला। इसके सिवाय हमने वहाँ पे जो एम्फीबियस एक्सरसाइज की, जिसमें हमारी पल्टन एक शिप के ऊपर निकल के बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी में 7-8 दिन का प्रवास करते हुए हम मैंगलोर पे पहुँचे, जहाँ पे हमने एम्फीबियस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया। और इस पल्टन का सबसे अच्छा काम ये था कि हमारी पल्टन को फोर्ट्रेस कमांडर्स ट्रॉफी मिली, जो अंडमान निकोबार के अंदर जो अलग अलग पल्टनें होती है, आर्मी की होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, कोस्ट गार्ड होता है, तो इसमें जो अलग अलग प्रकार की कंपटीशन होती है, इसमें हमारे पल्टन का काम सबसे अच्छा रहा। और हमारे जो फोर्ट्रेस कमांडर थे एडमिरल रमन पुरी, उनसे हमें जो फोर्ट्रेस कमांडर्स ट्रॉफी है, जो मोस्ट ऑर्डर्ड बटालियन के लिए होती थी, वो मिली। तो इस तरह से ये टेन्योर हमारा बहुत अच्छा रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पूरी पल्टन ने अच्छी तरह से काम किया, अच्छे टीम के तौर पे काम किया, इसीलिए हम इस प्रकार की कामयाबी हासिल कर पाए। तो इसलिए उस समय जो हमारे साथ ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान थे, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके कारण ही हमें यश मिला। इसीलिए कि ये वीडियो छोटा रखना था, इसलिए हमारे बहुत सारे अच्छे जेसीओस थे, बहुत सारे अच्छे जवान थे, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उनके साथ अभी भी मैं जुड़ा हूँ अपने मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। यहीं पे मैं मेरी बातचीत खत्म करता हूँ। 7 मराठा लाइट इन्फंट्रीचा विजय असो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय हिंद।